Assalamualaikum dear students. I hope you are all good and enjoying your Ramadan. Welcome to your maths class of grade 5. Students, open up page number 9. The topic which we are going to start is about multiplication. मल्टीप्लिकेशन में आज हम जो पढ़ेंगे कि जो ग्रेटर नंबर्स हैं, जो नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स हैं या बिलियंस की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है। सबसे बेसिक सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 10 से 100 से और 1000 से उन नंबर्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पेज नंबर 9 पे आप लोग सबसे पहले इस टेबल के नीचे ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10। वी मूव दैट नंबर 1 कॉलम टू द लेफ़्ट एंड फिल द ब्लैंक विद 1 0। इट मीन्स अगर आप इस पॉइंट को देखें और फिर इस टेबल को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल नंबर था, ये देखें, ये जो ओरिजिनल नंबर था इसको हम इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, 1 ब्लॉक यानी कि एक ब्लॉक हम इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्लॉक खाली हुआ था उसमें आपने 1 0 फिल कर देना है। तो ये उस नंबर का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको दूसरी तरह से भी मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, 100 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को आपने 2 डिजिट्स या 2 ब्लॉक्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और जो 2 ब्लॉक्स खाली हुए थे उनमें हमने 2 ज़ीरोज़ को फिल कर देना है। सेम जो है वो 1000 के लिए भी यही काम करेंगे, ठीक है। 1000 में 3 ब्लॉक्स जो होगा वो हम लेफ़्ट साइड पे उस नंबर को शिफ्ट करेंगे और जो ब्लॉक खाली हुए हैं उसमें हम 0 फिल कर देंगे, 3 ज़ीरोज़, ठीक है। 10 में 1 ब्लॉक मूव करना है, 100 में 2 ब्लॉक्स को मूव करेंगे और 1000 में हमने 3 ब्लॉक्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। यही पॉइंट्स यहाँ पे टेबल में भी देखें एक्सप्लेन हुआ हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, और इन्हीं चीज़ को इन्होंने यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये रिमेंबर का एक पॉइंट है, ये देख लें। टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10 प्लेस ज़ीरोज़ ऑन द राइट एंड मूव द नंबर टूवर्ड्स द लेफ्ट। कि अगर हमने किसी भी नंबर को 10 से 100 से या 1000 से, ये 10 की पावर्स का मतलब ये है कि 10 100 और 1000 ये 10 की पावर्स आ रही हैं, ठीक है। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने उस नंबर को जिस नंबर से, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ब्लॉक वो नंबर आपने क्या करना है, लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है या उसको वहीं पे रखें और राइट साइड पे आपने क्या करना है, 1 0 को इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ टेबल में भी देखें हमने राइट साइड पे ज़ीरोज़ इंक्रीज़ किए थे जैसे जैसे हम यहाँ पे ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में पेज 9 पे गिवन है पॉइंट, व्हेन मल्टीप्लाइंग बिगर नंबर्स इट इज़ ईजियर टू डू द कैलकुलेशंस विदाउट स्पेसेस। पहले जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें हमने स्पेसेस को ज़्यादा कंसंट्रेट किया था कि हमने नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जब हम बड़े नंबर्स यानी कि नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स और 1 बिलियन, ठीक है, अप टू 1 बिलियन नंबर्स अगर हम लोग उससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम अगर स्पेसेस नहीं देंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। नाउ ओपन अ पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे सबसे पहले ये देख लें कि ये जो पॉइंट्स गिवन हैं, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिज़ल्ट रिमेन्स द सेम। कि अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर वही नंबर आ रहा होता है, ठीक है। और अगर ये सेकंड पॉइंट इसका ये है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिज़ल्ट इज़ 0। और मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि अगर किसी नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो ऊपर लिखते हैं हम नंबर, उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। जिस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट विल बी मल्टीप्लायर, और जो आंसर आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन का, जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चंस में किसी जगह पर प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करनी है, राइट। और एक और बात, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर एंड पे हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन अगर हम इनके साइन देखें तो ये फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इनकी शेप अगर आप देखें तो बिल्कुल थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं और डिवीजन के साथ हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज नंबर 1C क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब आपको ये नंबर्स गिवन है, आपने इनको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आंसर आपको इसका आर्टिकल में, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है, तो आपको इसका आंसर ज़बानी भी पता होना चाहिए कि सिंपल अगर आपने किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके राइट साइड पे आपने एक ज़ीरो ऐड कर देना है, बाकी नंबर क्या होगा वो वही न रहेगा, ठीक है। और इसको मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है, इसमें ये नंबर था, हम लोग को इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले आपने राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है इन ऊपर वाले सब नंबर से, ठीक है। ज़ीरो को जब इन सब नंबर से हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि अभी हमने पिछले पेज पे पॉइंट पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में जब किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो वो ये देखिए यहाँ पे हमने देख भी लिया है प्रैक्टिकली। फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने एक यहाँ पे क्रॉस लगा देना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड डिजिट क्या है 1। अब आपने 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वही नंबर आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 से जब हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये सेम वही नंबर आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करनी है। ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0 और 0 + 5 5, 3, 9 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप देखें इसके सोल्यूशन में, ये वो नंबर है जो कि हमें ओरिजिनली गिवन था, ठीक है। और राइट साइड पे क्या हुआ है, सिर्फ एक ज़ीरो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर थे, ठीक हो गया। इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपने ए और सी पार्ट इसी तरह से परफॉर्म करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब जो नंबर गिवन है उनको आपने 100 से मल्टीप्लिकेशन इनकी परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी जो है, ये मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व मैंने किया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें भी आपने राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 है, उससे आपने इस ऊपर वाले सब नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो वो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में एक क्रॉस लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकेंड नंबर भी आपके पास 0 है, उससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो सब ज़ीरोज़ आएंगे आपके पास, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखा करें कि जो ऊपर वाले लाइन में आपने ज़ीरोज़ को लिखा है, दूसरी लाइन में आपने उन नंबर्स का सीक्वेंस जो है, वो जो कॉलम्स हैं उनके, यानी कि ऊपर नीचे जो आप लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी नंबर के नीचे लिखा करें, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने जब इन दो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली तो हमने थर्ड लाइन में क्या किया, 2 क्रॉस लगाए, जिससे ये हमें पता चलता है कि हमने दो डिजिट से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी है। थर्ड डिजिट क्या है आपके पास 1, तो 1 आपको पता है कि जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट सेम रहता है। तो 1 से जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर देखें हमने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। अब आपने तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करनी है। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 0 एज इट इज़, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 0 + 2 2, और ये बाकी नंबर्स भी इसी तरह से 0 इनके साथ ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पे ये नंबर जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखें, ओरिजिनल नंबर हमें ये गिवन था, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ तक, ये नंबर ओरिजिनल वही वाला है, ठीक है। और राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, राइट। इसके भी आपने बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद से करने हैं। इसके साथ स्टूडेंट आपने पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। इन क्वेश्चंस, ये आपका होम टास्क है कि आपने इन क्वेश्चंस को भी 1000 से खुद मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे 10 और 100 से किया है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि आपके पास यहाँ पे एक ज़ीरो और इंक्रीज़ हो जाएगा। इन पार्ट्स में आपके पास राइट साइड पे 3 ज़ीरोज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आपने इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के तीनों पार्ट्स ए, बी और सी जो है वो रफ शीट्स पर ट्राई करने हैं, और जो आर्टिकल में आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको भी आपने रिपीट करना है, समझना है उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।